आज की क्लास में हम लोग समझेंगे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए इसको विस्तार से समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अवश्य समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक याद रखिएगा। बताए थे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना छोटा कोशिका में, छोटा कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक नहीं होता है ना, और केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहता है। अगर होता है तो समझिए, आप पहला नंबर क्या है, आकार छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, आकार छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक का आकार छोटा रहेगा। तो यूकैरियोटिक का आकार इसको उल्टा कर देंगे, छोटा का बड़ा। तो यूकैरियोटिक का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। प्रोकैरियोटिक का आकार छोटा होगा, यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होगा। अगला है अर्ध विकसित होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है अर्ध विकसित होता है, पूरा तरीका से विकसित नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक के कोशिका के केंद्रक जो होता है पूरा तरीका से विकसित नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के कोशिका के केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। लिखा ना, पूर्ण रूप में अर्ध विकसित, पूर्ण विकसित, है ना। तो याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। आई में या तो होता है तो अर्ध विकसित होता है, या तो होबे नहीं करता है। प्रोकैरियोटिक में या तो केंद्रक होता है तो अर्ध विकसित होता है, या तो होबे नहीं करता है। लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, पूर्ण विकसित होता है, और केंद्रक रहता है, प्रॉपर रहबे करता है। केंद्रक बिना केंद्रक के यूकैरियोटिक नहीं रहेगा, केंद्रक रहेगा तो रहेगा। आगे से प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या चीज में पाया जाता है, केवल जीवाणु में और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, केवल जीवाणु में और साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। बाकी के बाद है ना यूकैरियोटिक जो है ना पादप में तथा जंतु में यूकैरियोटिक पाया जाता है। किसमें, पादप तथा जंतु में। पादप बोले तो पूरा पेड़ पौधा, और जंतु बोले तो पूरा चीज आ गया। जंतु मतलब मानव से लेकर कीड़ा मकोड़ा सब आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, जानवर भी आ गया। तो पादप तथा जंतु में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक, और केवल जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक। बात समझ आ गया। यानी कि इससे समझ में आया कि जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है, और इसमें केंद्रक नहीं हो सकता है, या पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। आगे समझते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एगो क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या गो, क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, तो केवल एगो गुणसूत्र पाया जाता है। आई में अनेक पाया जाता है ना। यूकैरियोटिक में अनेक पाया जाता है, एक का अनेक। आई में देखो, गोल्गी का है माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरद्रव्य जालिका। गोल्गी का है माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरद्रव्य जालिका नहीं रहता है। कौन में, प्रोकैरियोटिक में, है ना, इसमें नहीं रहता है। और इसमें सारा चीज रहता है ना, इसमें सारे ये सभी रखे है ना, ये सभी मतलब कि गोल्गी का है माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरद्रव्य जालिका सभी चीज रहता है। कौन में, तो यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता। अब बताओ क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, किस में, ऑप्शन है जंतु में और पादप में। किसमें पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ना पादप में पाया जाता है। क्या जाता है, पादप में, पौधा में पाया जाता है ना। तो ये पौधा, ये तो पौधा नहीं है, ये कहाँ गया, ये पौधा नहीं है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं रहता है, लेकिन इसमें रहता है। यूकैरियोटिक में रहता है, लेकिन सिर्फ पौधा में रहता है, मानव में या जंतु में नहीं रहता, सिर्फ पौधा में। पौधा बोले तो पादप में। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका विभाजन यानी कि विखंडन में, है ना, जब कोशिका जो है ना एक कोशिका से नया कोशिका बनता है, तो विभाजन में, है ना, विखंडन या मुकुलन द्वारा इसमें विभाजन होता है। कोशिका, नया कोशिका बनता है। विखंडन या मुकुलन समझती है। जैसे कि मान लिया कि ये कोशिका है ना, तो ये जो धीरे धीरे बड़का होगा और बीच में से टूट जाएगा। इसको बोलते हैं मुकुलन या विखंडन। समझ आ रहा है। और इसमें जो है ऐसा नहीं होता, इसमें न्यू कोशिका बनता है, न्यू कोशिका का निर्माण होता है ना। इसमें मुकुलन या विखंडन द्वारा कोशिका का विभाजन नहीं होता, इसमें नया कोशिका का निर्माण होता है। और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, पहले से वो कोशिका रहता है छोटका, खाना पीना खाया मोटा उठा गया तो और दंगा बढ़ हो गया, खाना पीना खाया और मोटा गया तो और दंगा बढ़ हो गया, खाना पीना खाया और मोटा गया तो अरे बड़का हो गया, टूटना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे जगह से पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे से पतला होते जाएगा। ऐसे 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 करते 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 मतलब पूरा पतला हो जाएगा, और धीरे धीरे टूट जाएगा, दो अलग अलग हो जाएगा इस जगह से। समझा रहा। तो इसी को बोलते हैं विखंडन या मुकुलन। क्या बोलते हैं, विखंडन या मुकुलन। तो याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब कोशिका का विभाजन होता है तो विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें नया कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है, नया कोशिका का निर्माण होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।